Hello students, in previous lecture we discussed some formula about equation of line in space, right? So उसके different formulas हमने देखे थे, उसकी कुछ properties देखी थी and then angle के लिए, then distance between two lines के लिए हमने कुछ formulas जो थी वो देखी थी, right? So I hope कि सारी formulas आप लोगों ने learn की होगी, right? उसी फॉर्मूला का यूज करके हमें हमारी एक्सरसाइज 11.2 जो है वो करनी है, राइट? सो वी आर स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि शो दैट 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस, राइट? सो 3 लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है. देन वी हैव टू शो दैट कि दे आर मैच्युअली परपेंडिकुलर, राइट? अब लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर कब होगी, तो हमने उसके लिए एक फॉर्मूला देखी थी a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0. तो ये केस में दोनों लाइन्स कैसे होगी, मैच्युअली परपेंडिकुलर, राइट? बट ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्शन रेशियो के लिए है, राइट? सेम एज ये फॉर्मूला अगर डायरेक्शन कोसाइंस भी गिवन है तो ट्रू है, राइट? तो यहाँ पे हमें L1 M1 N1, राइट, फिर L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3 गिवन है. तो उसके लिए हम लोग ये कंडीशन चेक करके बता सकते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर होगी कि नहीं, राइट? सपोज हम लोग 3 लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस को कुछ इस फॉर्म में लिख दे, हमें ये चीज गिवन है. तो फर्स्ट हमें किसके लिए, फर्स्ट 2 लाइन्स के लिए हमें क्या दिखाना है, दे आर मैच्युअली परपेंडिकुलर. सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 एंड L3 इज परपेंडिकुलर टू L1, राइट? तो कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट जो है वो वहाँ पे दिखाना है. तो हम क्या करेंगे, दिखा देंगे कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा, 0, राइट? तो सभी की वैल्यूज हमें गिवन है, जस्ट आप लोगों को वैल्यूज पुट करके LCM लेना है एंड देन आप लोगों को आंसर फाइंड करना है, राइट? ओके, और यहाँ पे शो दैट है तो वो आप लोगों को परपेंडिकुलर मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो ये रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे. सो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का आंसर क्या होगा, 0, राइट? सो वी कैन से दैट कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, राइट? सेम वे में हम लोग बात करेंगे L2 एंड L3 लाइन के लिए, तो वहां पे भी वही फॉर्मूला L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 और उसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा, 0, राइट? एंड सेम वे में हमें दिखाना है फॉर लाइन्स L1 एंड L3, तो वहां पे भी ये फॉर्मूला L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. तो तीनों में हमें ये रिजल्ट मिला कि L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3 and L1 is perpendicular to L3, right? तो ये तीनों रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि 3 लाइन्स L1, L2 and L3 आर परपेंडिकुलर, राइट? तो मैंने बोला था कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के लिए जो रिजल्ट है वो ध्यान में रखना. नॉर्मली हम लोग बहुत बार इसका यूज करेंगे जहाँ पे भी हमें ये कंडीशन गिवन है या तो हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है, राइट? सो ये हो गया कि जब भी हमें मैच्युअली परपेंडिकुलर दिखाना हो तो किस तरह से दिखा सकते हैं, राइट? नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है कि शो दैट लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, राइट, इज परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स. अब ये दोनों पॉइंट में से पास आउट होती लाइन और ये दोनों पॉइंट में से पास आउट होती लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें दिखाना है, राइट? तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ अगर हम लोग ये दोनों लाइंस के लिए डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर ले एंड देन हमने अभी अभी आगे जो रिजल्ट लिखा वो ट्रू है ऐसा दिखा दे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वो अगर 0 है तो वी कैन से दैट कि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर होगी, राइट? तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सपोज हम लोग ले लेते हैं लाइन L1 जो कि A एंड B में से पास आउट हो रही है, राइट? तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करने हैं वो हमें पता है. क्या होगा, A1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1
फिर b1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y। 2 पॉइंट्स के लिए बात कर रही हूँ, हमने उसके कार्टेशियन फॉर्म देखे थे और वहाँ पे हमने देखा था कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, राइट। और ये फॉर्मूला हमने 10th चैप्टर में भी यूज की हुई है, तो आप लोग ऑलरेडी इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट, कि a1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड c1 इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1, राइट। तो हमने क्या फाइंड किया, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a1, b1 एंड c1, तीनों वैल्यूज हमने फाइंड की, राइट। सेम वे में अगर हम लोग L2 की बात करें कि वो 2 पॉइंट में से पास आउट हो रहे हैं विच इज C एंड D, तो डायरेक्शन रेशियो में फाइंड करने C एंड D के लिए, दैट मीन्स कि A2, B2 एंड C2। और अब हमें परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला पता है कि A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, वैल्यूज सिर्फ फॉर्मूला में रखोगे तो आंसर 0 मिल जाएगा। एंड वी कैन इजीली से दैट कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD, दैट मीन्स 2 लाइन्स आर जो हमें गिवन है वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो सिर्फ अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें परपेंडिकुलर की बात करनी है तो लाइन्स की इक्वेशन को लिखने बैठने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन रेशियो या तो फिर डायरेक्शन कोसाइंस पे वर्क करना है। दोनों में से जो भी आप लोग फाइंड कर पाओ वो फाइंड कर लो, तो डायरेक्टली आप लोगों को परपेंडिकुलर एंड एटलीस्ट पैरेलल के लिए वैल्यूज जो है वो पता चल जाएगी, राइट। इसमें हमें परपेंडिकुलर के लिए दिया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पैरेलल के लिए दिखाना है, राइट, कि 2 पॉइंट में से पास आउट होगी लाइन, दोनों कैसी है, पैरेलल है, कि फर्स्ट जो लाइन है L1 वो पैरेलल है किससे, L2 से। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग फाइंड करेंगे A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, बट पैरेलल के लिए हमें कंडीशन कौन सी दिखानी होगी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये तो तीनों हमें क्या मिलने चाहिए, इक्वल मिलने चाहिए। सो वी कैन से दैट कि ये 2 लाइन्स जो है वो पैरेलल है, राइट। हमने फॉर्मूलाज में ऑब्जर्वेशन में जब भी हमने एंगल की बात की थी तभी ये फॉर्मूलाज जो है वो डिस्कस की थी, राइट। तो आप लोग इजीली उससे अंडरस्टैंड कर सकते हो, जब भी हमें पैरेलल परपेंडिकुलर की बात करनी है तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, राइट, एंड उसके लिए ये कंडीशन चेक कर देंगे, अगर ये ट्रू हो रही है तो लाइन्स आर पैरेलल, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो A1 A2 फिर B1 B2 एंड A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 तीनों कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, राइट। एंड देन वी कैन से दैट कि 2 लाइन्स आर पैरेलल, राइट। तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के लिए ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, इजीली आप लोग कर पाओगे, जस्ट उसके फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, राइट। ओके, नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें लाइन के इक्वेशंस के बारे में बात करनी है, राइट। तो एज आई से कि लाइन के हमें इक्वेशंस तो पता है, बट कौन सी चीज कहाँ पे कौन से वेक्टर के तौर पे लेनी है वो आप लोगों को सिर्फ समझना है, राइट। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 2 एंड 3 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब जो वेक्टर के साथ पैरेलल है उसे हम लोग क्या कह देंगे, ऑलवेज बी, राइट। तो ये जो वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप वो क्या होगा, हमारा वेक्टर बी, राइट। लाइन जो है वो जो भी पॉइंट में से पास आउट हो रही है वो पॉइंट हम लोग कौन सा लेते थे, ए, राइट। एंड देन हम लोग एक पॉइंट लेते थे P x y z जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे, राइट। लाइन का इक्वेशन हम लोग x y z के फॉर्म में लिखते थे, राइट। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास आउट हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ए, दैट मीन्स की वेक्टर ए। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट। ये वेक्टर के अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो हम लोग ए के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज क्या लेंगे, x1 y1 z1, राइट। तो ये P के कोऑर्डिनेट, ये A के कोऑर्डिनेट एंड B के कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल a b c, राइट। तो आप लोगों को ये चीज माइंड में फिक्स कर देनी है कि किसके कोऑर्डिनेट कहाँ पे हम लोग किस नोटेशन से डिनोट करते हैं,
राइट। जो पॉइंट में से पास आउट हो रही है उसे ए, जहाँ पे पैरेलल है उसे बी, एंड जिसके लिए हमें आंसर फाइंड करना है वो पी, दैट मीन्स की एक्स वाई जेड, राइट। तो कुछ इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चन में वैल्यूज जो है वो लेनी है, राइट। एंड अब लाइन का वेक्टर इक्वेशन हमें पता है, r इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी, राइट। तो अब वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है, तो जस्ट हमें वैल्यूज रख देनी है कि r इज इक्वल्स टू वेक्टर ए कौन सा था, तो हमने ये फाइंड किया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा बी वेक्टर हमें गिवन था, जो कि पैरेलल, जिसके साथ पैरेलल लाइन हम लोग फाइंड कर रहे हैं, विच इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइन का वेक्टर इक्वेशन। अभी इसमें कुछ नई बात नहीं है, जस्ट आप लोगों को पहले उसको नोटेशन में डिनोट करना है, देन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, राइट। बट अगर आप लोगों को 2 मार्क्स में ये सम है तो आप लोगों को इतनी डिटेल्स तो लिखनी है, राइट। मेन थिंग कि उसको क्या डिनोट कर रहे हो वो आप लोगों को दिखाना है हर एक क्वेश्चन में, राइट। तो ये बात हो गई लाइन की इक्वेशन की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर इसको आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड करना हो तो किस तरह से आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। तो अभी सारे नोटेशन हमें पता है, तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट। जस्ट आप लोगों को उसका कार्टेशियन फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, राइट, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ पे जिस पॉइंट में से पास आउट हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स की a ही गिवन, एंड इन द डायरेक्शन दिस, तो डायरेक्शन गिवन है, दैट मीन्स की वेक्टर b गिवन है, उसके पैरेलल हम लोग देख रहे हैं तो डायरेक्शन दोनों का सेम ही होगा, राइट। तो वेक्टर बी हमें क्या गिवन है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो अब हमें क्या करनी है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट आउट करनी है, दैट मीन्स की r इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी, ए एंड बी वेक्टर गिवन है, तो हमें हमारा फॉर्म मिल जाएगा कि लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा कि r इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा ब्रैकेट में आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, राइट। तो ये हो गया हमारा उसका वेक्टर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, तो हमें उसका कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, तो ये चीज लेने दें कि r इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एज आई से कि मैंने बोला कि p के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, और वेक्टर हम लोग कौन सा लेते हैं, ये वेक्टर कौन सा होगा, r। तो ये r वेक्टर को हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब r की वैल्यू पुट आउट कर दो गिवन इक्वेशन में, राइट। तो क्या होगा वहां पे कि हमें इक्वालिटी मिल जाएगी वेक्टर्स की, राइट, कि वहां पे हमें क्या करना है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को क्या करना है कि ये दोनों वेक्टर को उसका एडिशन कर देना है, राइट। दैट मीन्स कि 2 प्लस लैम्बडा आई कैप होगा, माइनस 1 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप एंड 4 माइनस लैम्बडा के कैप, राइट। एंड देन हमें क्या करना है कि आई कैप जे कैप एंड के कैप के कॉम्पोनेंट्स को कंपेयर करना है, राइट। तो कॉम्पोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू आप लोगों को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2 प्लस लैम्बडा, दैट मीन्स की लैम्बडा प्लस 2, राइट। यहाँ पे भी उसी फॉर्म में इक्वेशन दिए हुए हैं, जस्ट उन्होंने एक साइड करके लैम्बडा को अलग रखा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करते हैं इसीलिए, बट इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसको एज इट इज रख के भी कंपेरिजन करोगे तो भी आप लोगों को आंसर जो है वो मिल जाएंगे, राइट। अब वो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह से वहां पे वैल्यूज जो है वो वर्क करती, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि x इज इक्वल टू यहाँ का आई कैप क्या होगा 2 प्लस लैम्बडा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस लैम्बडा। अब हमें तो सिर्फ लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगी लैम्बडा की वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्बडा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग डिवाइड में 1 तो लिख सकते हैं,
तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। सेम अगर सेकेंड फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड थर्ड वन इज z माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1, राइट, विच इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। और आप लोगों को आंसर वेरीफाई करना हो तो आप लोग ऐसा देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स है टू माइनस 1 एंड 4 वो नथिंग बट किसके कंपोनेंट्स होते हैं, a के, जिसको हम लोग क्या लेते हैं, x1 y1 z1, राइट। तो यही आप लोगों को वेक्टर a गिवन है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और डिवाइड में जो होंगे वो वेक्टर b के कंपोनेंट्स होंगे, दैट मीन्स कि a b एंड c, राइट। दैट मीन्स कि वेक्टर b होगा पूरा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, राइट। तो अगर आप लोगों को क्रॉस वेरिफिकेशन करना हो तो भी आप लोग कर सकते हो, राइट। जस्ट हमने दोनों फॉर्म में लिखा है, बाकी बात एक ही है, वेक्टर में लिखो या तो कार्टेशियन में लिखो, दोनों का आंसर सेम ही होगा, राइट। जस्ट उसको रिप्रेजेंट करने का वे जो है वो डिफरेंट है, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को लाइंस की इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन फॉर्म में ध्यान में रखने। मैंने बोला वैसे कि नोटेशन खास ध्यान में रखना कि किसके लिए कौन सा नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड करना है हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, राइट, एंड ये जो लाइन गिवन है उससे पैरेलल होगा, राइट। तो हमें ऐसे लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। अब लाइन जो है वो पास आउट हो रही है पॉइंट A से, दैट मीन्स कि -2 4 -5। तो उस लाइन के लिए x1 y1 z1 हमें मिल गया कि x1 इज व्हाट 2, y1 is what -4, right, and x1 is what -2। ओके, सो लाइन पास आउट हो रही है -2 4 -5 में से, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो x1 y1 z1 होंगे वो फिक्स हो गए लाइन की इक्वेशन के लिए कि वो क्या होंगे, -2 4 एंड -5, राइट। तो हमारा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन कौन सा है, ये। तो उसमें से हमें 3 वैल्यू तो हमने फिक्स कर दी x1 y1 z1 की, राइट। x y z तो हम लोग लिखते नहीं है, वो तो हमें लाइन की इक्वेशन में एज इट इज रखना है, राइट। तो अब हमें सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a b c की। अब यहाँ पे क्या है कि हमें जो लाइन चाहिए वो ये गिवन लाइन से पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, सेम होंगे। तो जो लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 5 6, दैट मीन्स कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू क्या है, 3 5 6, राइट। तो वही हमारी लाइन की भी ए बी सी की वैल्यू, ए बी एंड सी की वैल्यू होगी ना, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमारे लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली ही मिल जाएगा कि हमारे पास लाइन का इक्वेशन है उसमें हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू है। जो लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है वो लाइन, हमें जो लाइन फाइंड करनी है उससे पैरेलल है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो सेम होंगे, राइट। तो ए बी सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। तो x1 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, x + 2/3। y1 की वैल्यू क्या थी, 4, तो y - 4 डिवाइडेड बाय 5, एंड लास्ट वन इज कि z1 की वैल्यू क्या थी, -5, तो z + 5 डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो ये बात हो गई कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो किस तरह से हमें फाइंड करना है। जो भी कंडीशन हमें गिवन है हमें उसका ही यूज करना है, राइट। आप लोगों को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, वेक्टर फॉर्म हो तो a + λb एंड कार्टेशियन फॉर्म हो तो ये इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है, सो दैट आप लोगों के लिए जो कंपैरिजन है वो इजी हो जाएगी, राइट। वापस से रिपीट कर रही हूँ, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 z1, b के कंपोनेंट्स क्या होंगे, स्मॉल a b c, एंड p के कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स की जो वेक्टर r हम लोग लेंगे वो क्या होगा, x y and z, राइट। सिर्फ इतना दिमाग में रखोगे तो हर एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर इजीली लिख पाओगे, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट। वो हमें गिवन है तो हमें उसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो जो ये लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है उसको गिवन लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो। तो x1 y1 z1 क्या मिलेगा, 5 - 4 6। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन में ध्यान में रखना, राइट। फॉर्मूला में x - x1 है, तो अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी और नेगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप लोग कर रहे हो तो x1 y1 z1 एंड a b c की वैल्यू मिल जाएगी। अब x1 y1 z1 नथिंग बट क्या है, वेक्टर a। तो वेक्टर ए हमारा क्या हो जाएगा, 5 - 4 6, दैट मीन्स की 5i कैप - 4j कैप प्लस 6k कैप। एंड उसके डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, b इज इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर ए बी सी की वैल्यू, दैट मीन्स की 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, राइट। और दोनों वैल्यूज अगर आप लोग रख रहे हो तो हमारा वेक्टर इक्वेशन हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों फाइंड कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा बी। वेक्टर a की जगह वैल्यूज रख दो, b की जगह जो वेक्टर हमने फाइंड किया वो रख दो। दोनों में सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इजीली आंसर जो है वो मिल जाएंगे, राइट। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड 5 - 2 3। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ओरिजिन दैट मीन्स उसे हम लोग ओ डिनोट कर देते हैं एंड दूसरा पॉइंट जो है वो है ए, 5 - 2 3। अब इन जनरल हमें देखना हो तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है विच इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। तो 2 पॉइंट में से पास आउट होती हुई लाइन का इक्वेशन हमें पता है, उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा b माइनस a, राइट। तो ओरिजिन में से पास आउट हो रही है, राइट। तो हमारा जो ये वेक्टर a है उसे हम लोग ले लेंगे ओरिजिन, दैट मीन्स की o। कुछ इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, राइट, कि फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट जो पॉइंट है a हमारा, उसकी जगह क्या है, ओरिजिन, राइट। एंड लैम्बडा b माइनस a, तो b वेक्टर कौन सा होगा, ये a, दैट मीन्स की o a हम लोग ले सकते हैं, a का पोजीशन वेक्टर, राइट, माइनस a। तो इक्वेशन हमारा जो ये है गिवन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, राइट। अगर आप लोगों को याद रखना हो ना रखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि a की जगह कौन सा वेक्टर होगा, ओरिजिन एंड ओरिजिन वाला, दैट मीन्स की 0 0 0, एंड b की जगह कौन सा होगा, तो 5 - 2 3। अब हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है कि r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 0 0 0 प्लस लैम्बडा। अब b माइनस a है और a वेक्टर कौन सा है, 0 0 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लैम्बडा 5 - 2 3, राइट। तो इसको डायरेक्टली लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू लैम्बडा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब सिंपल सी बात है कि अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म गिवन है एंड कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तो जस्ट क्या करो, r इज इक्वल्स टू वेक्टर ले लो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और उसको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, राइट। एंड i कैप j कैप k कैप के साथ कंपेरिजन करके लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो तीनों में, राइट। दैट मीन्स की लैम्बडा को हमें रिमूव करना है, इक्वालिटी होल्ड हो रही है तो i कैप के कंपोनेंट्स को इक्वालिटी में दिखाना है, j कैप के और k कैप के, और उसमें से लैम्बडा को रिमूव कर देना है, राइट। तो अगर आप लोग लैम्बडा को रिमूव करोगे तो हमें ये जो फॉर्म है वो मिल जाएगा, राइट। तो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x/5 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 एंड इज इक्वल्स टू z माइनस 3, राइट। तो हमने जो 2 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला देखी थी वही हमें यहाँ पे यूज करनी है, राइट। अगर ओरिजिन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिफर कर सकते हो जहाँ पे भी हमें वही चीज फाइंड करनी है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट,
तो 2 गिवन पॉइंट्स में उसको हमें क्या दिया हुआ है, A एंड B गिवन है और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्बडा B माइनस A। तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म ना लिखना हो तो पहले उसको कंपोनेंट में, उसको कोऑर्डिनेट में रहने दो, लास्ट में उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, सो दैट वो कैलकुलेशन में आई कैप जे कैप के कैप है जो आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट। सो आर की वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस लैम्बडा 0 0 11। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्बडा इंटू 11k कैप। अब जैसा मैंने बोला कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तो R इज इक्वल टू ले लो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, राइट। तो वैल्यूज का कंपैरिजन कुछ इस तरह से होगी, वैल्यूज पुट करोगे तो कुछ इस तरह का आंसर आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, तो पहले तो इसको एडिशन कर देना है राइट हैंड साइड का, और फिर इक्वालिटी जहाँ पे होल्ड हो रही है उस तरह से आप लोगों को वहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट। लैम्बडा को रिमूव करना है, लैम्बडा को रिमूव करोगे तो ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, राइट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट। तो कोई भी वे से आप लोग कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर फॉर्म जो है वो फाइंड कर सकते हो, ओके। तो ये हो गई बात लाइन के इक्वेशन के रिलेटेड पैरेलल लाइंस के लिए, राइट। एंड देन हमने देखा परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, राइट। तो कुछ इस तरह के सम्स थे जो हमने देखे जहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं जस्ट फॉर्मूलाज ही यूज करनी है, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, राइट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 11.2 में हमें गिवन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।